हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने जाना था भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का बनना, और इस वीडियो में हम जानेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज का बनना। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं कौन कौन से होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए शुरू करते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किस तरीके से बनता है। मानते हैं इस तरह से कोई त्रिभुज बना हुआ है। तो जो न्यून कोण त्रिभुज होता है इसके तीनों कोण 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये तीनों कोण थीटा डिग्री कुछ कोण होगा। तो जो थीटा डिग्री का इसमें मान होता है वो 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा। मतलब इन तीनों कोणों के मान जो होंगे वो 90 से छोटे छोटे ही होंगे और 0 से बड़े होंगे। इस तरह का त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो सपोज दैट हम कोई भी 3 एंगल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। तो ये तीनों एंगल कैसे हैं? 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। एंड किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि 0 से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। उसके जो तीनों कोण होंगे वो 90 डिग्री से छोटे छोटे होंगे। उसके बाद समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता है कि कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो जो समकोण त्रिभुज बनता है वो इस तरीके से बनता है, एकदम सीधा। तो इसका एक कोण ये 90 डिग्री का हो जाएगा और बाकी के दो इससे छोटे रहेंगे। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का बने वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी समकोण में क्या होता है, थीटा डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है। अगला है हमारा अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज में होता है कि इसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे तो 90 का यहाँ से ऐसे बनता है सीधा। तो 90 से ज़्यादा होगा तो ये बाहर की तरफ बनेगा इस तरीके से। तो ये 90 से ज़्यादा है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो वह अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर जो थीटा डिग्री की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगी। तो इस तरह का त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में जो तीनों कोण होंगे वो 90 डिग्री से छोटे रहेंगे और समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा और अधिक कोणीय त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब हम चर्चा करेंगे माध्यिका और लंब में। तो सबसे पहले जानते हैं कि माध्यिका क्या होती है। तो कोई भी त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसकी विपरीत भुजा पर डाली गई रेखा जो उस विपरीत भुजा को बराबर भागों में बांटती है उसको हम माध्यिका कहते हैं। जैसे कोई भी एक त्रिभुज यहाँ पर बना ले रहे हैं। एक त्रिभुज इस तरह से बनाया। अब इसके शीर्ष बिंदु से
इस शीर्ष बिंदु की विपरीत भुजा ये रहेगी। तो इस शीर्ष बिंदु से इस भुजा के मध्य बिंदु पर, शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु पर डाली गई रेखा उस भुजा को जो दो बराबर भागों में बांटे वह त्रिभुज मतलब उस लाइन की माध्यिका कहलाती है। इसी तरह से इस शीर्ष बिंदु से ले जाएंगे तो इस वाली भुजा के मध्य में लाएंगे, मतलब इस तरीके से, मतलब एक ऐसी रेखा जो शीर्ष बिंदु से अपनी विपरीत भुजा के को दो बराबर भागों में बांटे, उसको हम माध्यिका कहते हैं। इस शीर्ष बिंदु से इसके मध्य बिंदु पर ले जाएंगे तो ये इसकी माध्यिका हो गई। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब सीधा सा ये है कि किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से विपरीत भुजा पर डाली गई वह रेखा जो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटे माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पे शीर्ष बिंदु से जो रेखाएं डाली गई हैं वो अपनी विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही हैं, तो ये माध्यिकाएं कहलाती हैं। और प्रत्येक माध्यिका का जो मिलान बिंदु होता है उसको हम केंद्रक कहते हैं। तो ये जो मिलान बिंदु है ये केंद्रक कहलाता है। केंद्रक, इसको चाहें तो आप लोग लिख भी लीजिए कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से विपरीत भुजा पर डाली गई वह रेखा जो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो माध्यिका समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे ही माध्यिका कहते हैं। अब समझ लेते हैं लंब, परपेंडिकुलर। लंब के लिए भी हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से, कैसा भी त्रिभुज। तो जो लंब होता है वह किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से डाली गई ऐसी रेखा जो विपरीत भुजा पर समकोण बनाए, वह रेखा लंब कहलाती है। जैसे कि इस शीर्ष बिंदु से अगर हम इस शीर्ष बिंदु से अपनी विपरीत भुजा पर, इसकी विपरीत भुजा पर रेखा डालेंगे तो ऐसी रेखा जो इस रेखा पर समकोण बनाए, तो अगर हम इसको इस तरह से डाल देंगे, मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे, तो वह माध्यिका हो जाएगी। जो इस रेखा को बराबर बांटे वह माध्यिका। लेकिन जो इस रेखा पर आके समकोण बनाए, तो समकोण बनाने के लिए हमें इसको एकदम सीधा इस तरह से लाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर समकोण बना रही है, तो जो समकोण बनाए वह लंब कहलाता है। अब अगर इसी तरह से इस शीर्ष बिंदु से इसकी विपरीत भुजा पर डालेंगे तो इस तरह से सीधी यहाँ पर समकोण बनाए। इसी तरह से इससे मतलब जो लंब होता है वो शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर समकोण बनाए तो उसे हम लंब कहते हैं। जबकि माध्यिका क्या है कि शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। अगर यहाँ से हम इस पर माध्यिका ले जाते तो ये यहाँ पर आती, मतलब दो बराबर भागों में बांटती। लेकिन जब लंब डालेंगे तो इस तरह से खींचेंगे कि वह समकोण बनाए।
तो जब समकोण बनाती है तो लंब, और जब दो बराबर भागों में बांटे तो माध्यिका। एंड इनका जो मिलान बिंदु होता है उसको लंब केंद्र कहते हैं। ये क्या कहलाता है? लंब केंद्र। इसको भी लिख लेते हैं। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से विपरीत भुजा पर डाली गई वह रेखा जो उस भुजा पर समकोण बनाए उसे हम लंब कहते हैं। तो किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से विपरीत भुजा पर डाली गई वह रेखा जो उस भुजा पर समकोण बनाए उसे हम लंब कहते हैं। तो लंब और माध्यिका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम थोड़ा और देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और लंब किस तरीके से होता है। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और लंब। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो जो कोई समबाहु त्रिभुज बनेगा उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो किसी समबाहु त्रिभुज में लंब और माध्यिका भी समान रहते हैं, क्योंकि इस तरह से जब हम यहाँ से इस शीर्ष बिंदु से माध्यिका डालेंगे तो वह दो बराबर भागों में भी इसको बांट रही है और समकोण भी बना रही है। क्योंकि जब भुजाएं समान हैं तो वह बराबर भागों में भी बांट देगी और समकोण भी उसमें बनेगा। तो किसी समबाहु त्रिभुज में यदि पूछा जाए कि लंब और माध्यिका किस तरीके से होते हैं, तो किसी समबाहु त्रिभुज में लंब और माध्यिका समान होते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में लंब और माध्यिका समान होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि लंब और माध्यिका आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो माध्यिका होती है, इसमें बताया था, जो माध्यिका होती है वह अगर किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष बिंदु से डाली जा रही माध्यिका तो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब जितना भाग ये रहेगा उतना ही भाग ये रहेगा। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। जबकि जो एक लंब होता है, क्योंकि लंब सीधा इस तरीके से डाला जाता है, वह इस लाइन को बराबर भागों में नहीं बांटता। तो जो लंब है वह किसी त्रिभुज के बराबर भागों में नहीं बांटता है। तो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है, जबकि लंब में ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता पर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बाय एंड टेक केयर।